हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास सेकंड की यूनिट 8 आई एम द म्यूज़िक मैन। आई एम द म्यूज़िक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे एंड आई कैन प्ले। व्हाट कैन यू प्ले? I play the piano, piano, piano. I am the music man, I come from far away and I can play. What can you play? I play the big drums. Boom, 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 boom. Piano and drums. तो ये जो हमारी पोयम है, इसमें एक बच्चा है, वो बोलता है कि मैं जो हूँ, मैं वो गाने बजाने वाला आदमी हूँ, मतलब मैन हूँ। मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं बजा सकता हूँ। आपको पता है मैं क्या बजा सकता हूँ? मैं बजा सकता हूँ पियानो। फिर वो बोलता है कि मैं गाना बजाने वाला आदमी हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं क्या बजा सकता हूँ? मैं बजा सकता हूँ ड्रम्स। ड्रम कैसे बजते हैं? बुम 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 करके जो बजते हैं, हमारे ड्रम्स बजते हैं। तो वो क्या क्या बजा सकता है? पियानो और ड्रम्स बजा सकता है, वो सबको बताता है। तो हमने क्या क्या वर्ड सीखे इसमें? हमने सीखा म्यूज़िक मैन। म्यूज़िक मैन का मतलब होता है, म्यूज़िक का मतलब होता है गाना, और मैन का मतलब होता है आदमी। तो जो आदमी गाना गा सकता है, गाने की चीज़ें बजा सकता है, वो होता है म्यूज़िक मैन। फार अवे का मतलब होता है बहुत दूर से। प्ले का मतलब खेलना। पियानो का मतलब होता है, देखिए ये जो पिक्चर में दिख रहा है ना, जिसमें से बटन्स होते हैं, हम म्यूज़िक बनाते हैं, ये होता है पियानो हमारा। और ड्रम्स, ड्रम्स होते हैं जैसे हमारी ढोलक होती है ना, जैसे ये जो बच्चा जैसे इसमें बजा रहा है हमारी पिक्चर में, ये हमारे होते हैं ड्रम्स। और आगे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बूम। बूम का मतलब होता है तेज़ से आवाज़ नहीं होती, बूम, जैसे किसी भी चीज़ पे हम तेज़ मारते हैं तो बूम सी आवाज़ आती है, तो उसी को हम बोलते हैं बूम। अब इसमें पियानो जो वर्ड है, इसको यूज़ करके सेंटेंस बनाया हुआ है। सोनिया इज़ लर्निंग टू प्ले द पियानो। सोनिया पियानो बजाना सीख रही है। तो क्वेश्चंस देखते हैं इसके। व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट दैट द म्यूजिक मैन कैन प्ले? सो इसका आंसर होगा द टू इंस्ट्रूमेंट्स द म्यूजिक मैन कैन प्ले आर ड्रम्स एंड पियानो। वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम? म्यूजिक मैन कम फ्रॉम फार फार अवे, फ्रॉम वेरी फार अवे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ना, वो बार बार बोलता है। क्या बोलता है वो? आई कम फ्रॉम फार अवे। तो इसका आंसर क्या होगा? द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम फार अवे। फिर नेक्स्ट हम लोग, आप ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं तेज तेज बोलिएगा। फिर ये छोटी सी एक पोएम है, हाई हो हाई हो हाई हो, फ्रॉम होम टू स्कूल वी गो। हम लोग जाते हैं हाई हो करते हुए घर से स्कूल। जस्ट कीप ऑन सिंगिंग ऑल डे लॉन्ग, और हम पूरे दिन गाते रहते हैं हाई हो। फिर हमें क्या क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फार्मर जो है वो खेतों में काम करता है। और फिर उसके बाद सोल्जर, क्या? अ सोल्जर फ्लाइज इन द अ फील्ड। सोल्जर वो होता है एक छोटा सा जानवर, नहीं होता है जो जिसके बड़े बड़े से पंख होते हैं, उसको हम सोल्जर भी बोलते हैं। वो क्या करता है? खेतों में उड़ता है। सिंगर क्या करता है? गाना गाता है। और ये हमें क्या, नाउ राइट द सेंटेंस हियर, इनका यूज़ करके हम लोगों को सेंटेंसेस लिखने हैं। आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, अ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड, अ सोल्जर फ्लाइज। और फिर उसके बाद ऐसे करके लिख सकते हैं, पायलट फ्लाइज अ प्लेन, और एन एक्टर वर्क्स इन द फिल्म। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, ये देखिए सिंगुलर और प्लूरल लिख सकते हैं हम इसमें। जैसे सिंगुलर वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग ईएस लगा देते हैं मोस्टली वर्ड्स में। बेंच है तो बेंचेस हो जाएगा, ब्रश का ब्रशेस हो जाएगा, ग्लास का ग्लासेस, बॉक्स बॉक्सेस, बस बसेस, टमाटो टमाटोज, डियर का डियर ही रहेगा। डियर का जो प्लूरल होता है वो डियर ही होता है। टूथ का हमारा जो प्लूरल है वो टूथ का होता है टीथ। और शीप का भी हमारा प्लूरल शीप ही रहता है। गूस का गूजेस, वुमेन का WOME आ जाता है इसमें एक ही बजाय। माउस का माइस, ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का हमारे चिल्ड्रन, मैन का MEN मैन, और क्लास का क्लासेस। और तो यहाँ पे हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।